एक बार मुझे बॉम्बे की जो ट्रेन चलती है लोकल, उसमें जाने का अवसर मिल गया। मुझे खड़ा रहना पड़ा। तो मैंने एक भाई को पूछा कि तुम इतना क्यों भाग रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि मेरा आगे वाला भाग रहा है। ऐसा का ऐसा प्रश्न और भी मैंने एक दो किया, तो यही मिला कि सभी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। जब सनातन सत्य हमारे सामने हैं और कुदरत का कानून, कुदरती रचना को हम जानते हैं, तो कर्म तो करना ठीक है, लेकिन इतना अपने आप की बड़ी रिस्क लेके बिना स्वास्थ्य का ध्यान किए और रोटी का, खाने का, नींद का कुछ भी ध्यान न देते हुए, असंतुलित जो जीवन शैली जीते हुए हम जो है भागते जा रहे हैं, तो आखिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे हम भ्रमित लोगों को कोई आप दिशा निर्देश दीजिए, ताकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो और जीवन शांतिपूर्ण बने, संतुलित बने और सुखपूर्वक हम जीवन का यापन करें, आपाधापी नहीं करें। जीवन एक गति है और दुनिया गति से चलती है, और गति का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की गति होती है, जो बाहर भी दिखती है, अंदर भी होती है, दिखती भी है, नहीं भी दिखती है, मगर गति होती है। जैसे उम्र बढ़ती है, वो दिखती नहीं है, श्वास चलता रहता है, वो गति है, दिखती नहीं है। हमारा आयुष्य कम हो रहा है, वो दिखता नहीं है। हमारे कर्म समाप्त हो रहे हैं, हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, ये गति है। हम मानते हैं कि हम शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, बात गलत है, शक्तियां खत्म हो रही है। तो ये गति, ये कुदरत का कानून क्या है? गति, मोशन। तो जीवन जीना वो गति है, और जीवन का अंत होना वो अल्प विराम है। फिर से मैं दोहराता हूं, जीवन जीना वो गति है और जीवन का अंत होना वो अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है आपकी गति थोड़े समय के लिए रुकी, फिर आपका रिबर्थ हुआ, फिर गति चालू। तो गति करना वो जीवन है, वो कुदरत का कानून है। इसमें अल्प विराम वो आपका मृत्यु है, और पूर्ण विराम का मतलब होता है मोक्ष। उसमें गति और अल्प विराम नहीं होते, पूर्ण विराम का मतलब होता है मोक्ष। अभी आपकी गति कभी नहीं होगी, क्योंकि आप मन वचन काया से ही मुक्त हो गए। गति मन वचन काया को लागू होती है, आत्मा को लागू नहीं होती है। तो इसी प्रकार से गति वो एक जीवन है। श्वास लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग, हाथ पांव हिलाना, दिमाग को चलाना, भाषा बोलना, क्रिया करना, ये सब गति तो है। बिना गति तो जीवन है ही नहीं। कोई कहता है भी वो उसको लकवा हो गया है, हाथ पांव तो वो नहीं हिला सकते, तो श्वास तो चालू रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी चालू रहेगा, आत्मा की हाजिरी भी चालू रहेगी, विचार भी उनके चालू रहेंगे, भाषा में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी, हो सकता है। मगर गति बंद होना, उसका नाम है अल्प विराम। थोड़ी बहुत गति बंद होना मतलब होता है वो बीमारी का लक्षण है। संपूर्ण गति बंद होने का मतलब होता है अल्प विराम, और गति कायम के लिए समाप्त होना मतलब है पूर्ण विराम, यानी मोक्ष। फिर जन्म मरण नहीं होते हैं। तो भागना दौड़ना जीवन में अच्छी बात है, मगर भागते दौड़ते उसके पीछे कोई ध्येय नहीं है, कोई गोल नहीं है, और गोल है तो भी उसके पीछे कोई सोच नहीं है जो होनी चाहिए। बस ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो भी लोग दुनिया में आते हैं, हर व्यक्ति गति तो करती है अपने लेवल के मुताबिक, चाहे आप संसारी हो, चाहे साधु हो या त्यागी हो, सबको गति करना ही है।
कोई हाथ पांव हिला के गति कर सकते हैं, कोई विचारों से गति कर सकते हैं, कोई अपनी दृष्टि से गति कर सकते हैं, कोई अपने संशोधन से गति कर सकते हैं। गति तो करना ही है सबको। केवल ज्ञानी भी गति करते हैं, उनका अभी तो ज्ञान दर्शन चलता रहता है। जहां तक शरीर है वहां तक शरीर है, संजोग है, अवस्थाएं है, तो गति होगी ही। जब निर्वाण हो जाते हैं तो वो गति बंद हो जाती है। कहने का मतलब गति वो गलत बात नहीं है, मगर गति जो हम करते हैं वो बिना ध्येय करते हैं, बिना गोल करते हैं, आखिर क्या बिना सोचे समझे करते हैं, बस वही हमारी अज्ञानता है। हम आपकी पूरा जीवन किस हेतु के लिए जी रहे हैं? क्या खुद के लिए जी रहा है? तो खुद के लिए जीते हैं तो खुद तो समाप्त हो जाएगा। बच्चों के लिए जी रहे तो क्या बच्चे साथ में आने वाले हैं? साधन संपत्ति सत्ता के लिए जी रहे, उसको तो छोड़ के जाना है। शरीर के लिए जी रहे, इसको तो जलाना है। अब किसके लिए जी रहे? दौड़ते हैं, गति करते किसके लिए? तब वह ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि आपकी गति जो हो रही है इसके पीछे पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मैं जो ये जीवन जी रहा हूं मन वचन काया से, उसके पीछे मेरा मकसद क्या है? ये जीवन जीते 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 मैं ऐसा अनुभव करूं, ऐसी दृष्टि प्राप्त करूं, ताकि मैं ये दुनिया का सनातन सत्य समझ पाऊं। इसमें मेरे मन वचन काया की क्रिया बाधक नहीं होगी, और इसलिए मत मानना कि ये विज्ञान आपके मन वचन काया की कोई भी अवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये विज्ञान आपकी दृष्टि को उजागर करना चाहते हैं, और आपका मन वचन काया तो ये विज्ञान कुदरती रचना ही मानता है, और इसीलिए उसमें परिवर्तन करने की शक्ति है वो मानता ही नहीं है। तो फिर वो तो प्रश्न आएगा ही नहीं। प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। ये जो गति चल रही है, एक बात ध्यान रखना, गति वो जड़ का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव नहीं है। गति प्रगति, जन्म जीवन मृत्यु, पाना खोना, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आत्मा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। पाना खोना, जन्म जीवन मृत्यु, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। और हमको यही समझना है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और इसीलिए जो लोग दृढ़ दृष्टि वाले होते हैं, विचारक होते हैं, डेवलप होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिर दुनिया में प्रकृति से जो कुछ भी होता है होने दो, मेरा ध्येय अलग है, और वो मेरी दृष्टि का प्रश्न है, मेरे भाव का प्रश्न है, मेरे मन वचन काया का प्रश्न नहीं है। तो हम अपने जीवन में सोच समझ के हम हेतु बनाएंगे, क्या पर्पस है, इंटेंशन। अगर हमको सुख ही पाना है तो पहले सोचो कि सुख कहाँ है। आप जिसमें सुख मानते हैं वो जिसने पाया है, क्या वो सुखी है? तपास तो करो। आप कहते हैं कि आपने डिग्री प्राप्त कर दिया तो आप सुखी है। डिग्री प्राप्त करने वाले सुखी है? समाज आपके सामने है ऑब्जर्व करने के लिए। शादी करने के बाद सुखी है, देख लो समाज में। बच्चे पैदा करने के बाद सुखी है, देख लो समाज में, आपके सामने एग्जाम्पल है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। बहुत पैसा है तो वो सुखी है, देख लो एग्जाम्पल। बहुत नौकर चाकर है, सुखी है, देख लो एग्जाम्पल। परिवार के अंदर बहुत सारा पैसा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, देख लो उसका जीवन कैसा है, बच्चे का।
तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। अगर जिसमें तुम सुख मानते हैं, आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इतने सारे एग्जाम्पल है, उसमें से सार निकालो। खुद को अनुभव करने की हर बात में जरूरत नहीं है। ज्ञान दर्शन से हम दुनिया को समझ सकते हैं कि आखिर क्या है या क्या नहीं, और समझ के तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में इस दुनिया के अंदर कोई जगह सुख है नहीं, वैसे दुख भी नहीं है। ये दोनों मान्यता है, सुख दुख दोनों अपनी मान्यता है। कुदरत ने इस दुनिया में किसी को सुख दुख नहीं दिया है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। एक अवस्था को आप सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हो। जिसको शादी नहीं होती है तो उसको दुख भी मान सकते हैं, और जिसको शादी हुई है वो भी दुख मान सकते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है। एक को संसार में सुख लगता है, एक को त्याग में सुख लगता है, अपनी मान्यता है। एक को परिवार में सुख लगता है, एक परिवार को छोड़ने में सुख लगता है, अपनी अपनी मान्यता है। एक को मिलकत बढ़ाने में सुख है, एक को यही मिलकत उनको बोझ लगता है, बंधन लगता है। यह भी बात है। तो आखिर सुख दुख वो तो आपकी कल्पना और मान्यता है। मैं ऐसे काल्पनिक सुख दुखों की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सनातन सुख की बात करना चाहता हूं, जो था, है और रहेगा, और वो आत्मा का स्वभाव है। सनातन सुख वो आत्मा का स्वभाव है। तो भी कहीं बुद्धिशाली लोग प्रश्न करेंगे, अगर आत्मा में सुख है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? बात सही है कि अनुभव क्यों नहीं होता है, यह भी तो समझने की बात है। हमने जब लॉकर में गोल्ड सिल्वर रखा है, लॉकर को अनुभव नहीं होता है सुख का। क्यों? जरा सोचो। क्योंकि वह जड़ है, आत्मा नहीं है। आखिर उसकी भी अनुभूति आत्मा की हाजिरी से होती है। बात समझो। तो ये भी तो जड़ है, मन वचन काया। इसको जला दिया जाएगा। जो जलता है वो चेतन नहीं हो सकता है। चेतन तो हम हैं, और चेतन है तो अनुभूति है, जड़ में अनुभूति नहीं है। जब इंसान को जला दिया जाता है तो क्या वह दुख का अनुभव करता है? नहीं करता है। हम जिंदे हैं, किसी ने 5,000 रुपया ले लिया, नहीं दिया, दुख का अनुभव करेंगे। हम मर गए, 50 लाख रुपया छोड़ के मर गए, दुख का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो बात तो आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी ना। हम संसार में भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, मान्यता वाला, वो भी आत्मा की वजह से ही है। ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी। और इसीलिए आत्मा में सुख है कि नहीं, वो तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। अगर मान्यता वाला सुख दुख भी हम आत्मा की हाजिरी से ही अनुभव कर सकते हैं। ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं? आत्मा की हाजिरी में। अगर आत्मा नहीं है तो क्या इसकी अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शरीर तो है। तो इसीलिए हम जो दौड़ भाग करते हैं वो समझने की जरूरत है, क्यों करते हैं। कर विचार तो पाम, श्रीमद राजचंद्र जी का ये सूत्र है। कर विचार तो पाम। सोचो तो सही, हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं, किस हेतु के लिए जी रहे, किस पर्पस के लिए जी रहे, कौन से इंटेंशन से जी रहे, वो हमको नहीं मालूम, और दौड़ दौड़ कर रहे। तो दौड़ना वो प्रकृति का स्वभाव है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं, मगर दौड़ते समय हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा ज्ञान दर्शन क्या होना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, यह भी तो जरूरी है। अगर हमने समंदर के अंदर बीचों बीच स्टीमर को रख दिया, अभी होका यंत्र है नहीं, कहां जाना है नहीं मालूम, क्या होगा बताइए? पानी भी है, स्टीमर भी है, कहां जाना नहीं मालूम, दिशा तो है नहीं वहां, अभी क्या करोगे? तो पहले गोल नक्की करो, और गोल के साथ वो गोल तक पहुंचने का रास्ता, जिसको हम होका यंत्र कहते हैं, वो ले लो। बाद में जाना सरल है। मगर जब पानी में बीच में आके आपको मालूम नहीं है कि कहां जाना है, क्यों जाना है, डायरेक्शन नहीं है,
होका यंत्र नहीं है, कहाँ जाओगे? पानी तो चारों ओर है। ऐसे संसार तो पूरा अज्ञानता से भरा हुआ है। ये संसार एक माया की जाल है, उसमें से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर परिवार है, समाज है, धर्मगुरु है और एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट। वह आपको इस संसार से बाहर नहीं निकलने देगा आसानी से। अगर आप निकलना चाहोगे तो भी ये आसान नहीं है। कोई कहेगा कि मैं त्याग लूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्या नहीं निकल सकता हूं? भाई साहब, साधु बनना आसान है, सन्यासी बनना आसान है, संसार छोड़ना आसान नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। संसार वो दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात नहीं है। दो चीजें चलती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और एक होता है प्रैक्टिकल थ्योरी एंड एक्शन, और एक होता है कि थ्योरी एंड क्रियान्वयन। कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसकी एप्लीकेशन है। दोनों मिलने से कोई भी क्रियान्विति पूरी होती है। जैसे चिंतन मनन निध्यासन, एक भी मिसिंग हो तो हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो आपका सिद्धांत तो बहुत पावरफुल है, अध्यात्म विज्ञान, उसके अंदर तो कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि वह तो कुदरत से जुड़ा हुआ है, कुदरत जितना कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कौन चैलेंज करेगा? यूनिवर्स को तो कोई चैलेंज करता नहीं। भगवान स्वयं भी उसी यूनिवर्स में रहते हैं, उसी यूनिवर्स से जीते हैं, उसी यूनिवर्स का पालन करते हैं। तो सिद्धांत में कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपका ये सिद्धांत, आपकी ये थ्योरी जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, और खासतौर से मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसको बाल बच्चे पालने हों, इनकम कम है, और ऊपर देखता है तो अमीर है, नीचे देखता तो भिखारी है, उसके बीच के अंदर सारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो आपका सिद्धांत ऐसे मध्यम वर्गीय जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, वो बहुत ज़्यादा संख्या में, तो किस तरीके से कारगर हो सकता है? कृपया ऐसे टिप्स देवे ताकि वो व्यक्ति इसको प्राप्त करके और अपना बढ़िया जीवन, सादा जीवन, अच्छा जीवन जी सके। अपना व्यवहार जीवन, और उसमें खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसकी आमदनी लिमिटेड होती है और जिनका खर्चा आमदनी से थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर इसको संक्रमित करना पड़ता है, संयमित करना पड़ता है, तो इनके लिए ये आध्यात्म विज्ञान क्या बताना चाहते हैं, कौन सी टिप्स देना चाहते हैं, ताकि ऐसे लोगों को भी ये विज्ञान सहायक बने। आध्यात्म विज्ञान के अंदर इसके बारे में बहुत सिंपल तरीका बताया है कि आपके पास जो कुछ भी क्षमता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशन, जो भी है, फिजिकली जो भी आपके पास है, आप आपके जीवन में आपकी अच्छाई के लिए जितना भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रयास करने के लिए आध्यात्म विज्ञान मना नहीं करता है, मगर प्रयास करने के बाद जब आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश और हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में से इंटरेस्ट भी चला जाता है, ऐसा होता है। वहां अध्यात्म विज्ञान काम में आता है। अध्यात्म विज्ञान ये कहता है, प्रयास ही जीवन है, सफलता निष्फलता जीवन नहीं है। प्रयास ही जीवन है। भगवान श्री राम ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली।
कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। और भगवान श्री महावीर ने भी घोषाल को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। उसका मतलब ये नहीं कि उन सब व्यक्तियों का जीवन असफल था, निराशा थी, ऐसा नहीं था। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, हमारी सूझबूझ, हमारी क्षमता, हमारे संजोगों के मुताबिक हमको प्रयास करना चाहिए, उसमें कोई मना नहीं करता है। मगर प्रयास करने के बावजूद जो रिजल्ट आता है, इनको स्वीकारने की भी दृष्टि सही होनी चाहिए, ताकि आप बिना डिप्रेशन, बिना हताश हुए आगे का काम कर सके। तो आध्यात्म विज्ञान ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सफलता निष्फलता को इम्पोर्टेंट मत बनाओ। जो भी काम आपके सामने है करते जाओ। सफलता मिलती है, आनंद की बात है। सफलता नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। वो हमको अनुभव तो देती है ना, एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस ही तो हमारी नींव होती है आगे बढ़ने की। अनुभव ही तो उत्तम शिक्षक है। तो कम से कम हमको अनुभव तो मिला ना, एक्सपीरियंस। परिस्थिति ने हमको अगर बाह्य रूप से सफलता प्राप्त नहीं करवाई, अनुभव तो दिया। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जीवन में निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। और हर अवस्था में आपको आपकी क्षमता के मुताबिक, मन वचन काया की क्षमता के मुताबिक आपको प्रयास करने का आपको पूरा अधिकार है। तो इसके लिए हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए खास, जो भूतकाल में हो चुका है उनकी बातों को बार बार दोहराना ये अच्छी बात नहीं है। और भविष्य की चिंता करना वो भी अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में जीने का प्रैक्टिस करो। डोंट थिंक टू मच अबाउट पास्ट। कोई अच्छी बातें याद आती है जो हमको आज एनकरेज करती है, अच्छी बात है। मगर जो जो गलत हो चुका है उसको बार बार याद क्यों करते हो? मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो? जो संजोग खत्म हो गए, जो संजोग का श्वास खत्म हो गया, जो संजोग का आयुष्य खत्म हो गया, जो संजोग का हिसाब भी खत्म हो गया, और आज का श्वास, आज का आयुष्य आज के लिए है, वो पास्ट के लिए नहीं है। इतना तुम समझ सकते हैं ना। मोक्ष में जाना न जाना अलग सब्जेक्ट है, ये बात तुम समझ सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। तो क्यों बार बार हम याद करेंगे उन्होंने अपमान किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था? वाई? क्यों आप आपके वर्तमान को बिगाड़ना चाहते हो जानबूझ के, बिना सोचे समझे, सिर्फ राग द्वेष करके? आखिर आप क्या पाना चाहते हो? और दूसरी बात, भविष्य में क्या होगा उनकी चिंता। कुदरत कहती है भविष्य तुम्हारा सुनिश्चित है। आप वर्तमान में रहकर अच्छी तरह जीने का प्रयास करो, भविष्य तो आएगा ही, अच्छा ही आएगा। हम आज क्यों बुरा सोचेंगे? क्या एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो हमने देखा, तो हमको भी यही सोचना है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा? तो एक व्यक्ति मर गई हमारे सामने समाज में, हम यही सोचेंगे अगर मैं मर जाऊंगा तो? ये कुछ सोचने की बात है? जीवन के अंदर जो कुछ भी संजोग लेकर आए अवस्था के रूप में, वो तो आएंगे पर चले जाएंगे। वर्तमान क्यों बगाड़ते हो? लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स एज फार एज पॉसिबल।
जितना हो सके इतना वर्तमान में रहने की कोशिश करो। इसी में ही आपकी भलाई है, यही आपकी महानता है। और महान पुरुषों को महान इसीलिए कहते हैं, वो हर समय वर्तमान में ही रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनका पास्ट नहीं है या तो फ्यूचर, पास्ट नहीं था या फ्यूचर नहीं है, दोनों है, मगर वो जीते हैं वर्तमान में। देखो सिंपल बात ये है कि आज की घड़ी जो है, टाइम, यू एंजॉय दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ नो सफरिंग। मगर हम यही आनंद की घड़ी को शोक में बदल देंगे। 5 साल पहले ही व्यक्ति ने ऐसा किया था, वो याद कर दिया आपने, और याद करके इन्वॉल्व हो गए, तो ये घड़ी आपकी बिगड़ गई। अभी तो कुछ है ही नहीं, सोच के आपने बिगाड़ दिया। आपके जीवन में एकदम शांति है, फिर आपको न्यूज मिला कि आप पड़ोसी को, किसी को कोविड हो गया है और वो मर गया। फिर आपके दिमाग में आया, अगर मेरे को होता तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचने की बात है, ये ओवर थिंकिंग है। ये जरूरी नहीं है, वर्तमान में रहो, जो भी है इनका स्वीकार करो, कौन मना करता है। मगर हम तो भूत और भविष्य को याद करके हम अपनी वर्तमानता को खो देते हैं। और महान पुरुष जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे महावीर, ऐसे हजारों ज्ञानी अनुभवी हो गए, उन्होंने यही बताने की कोशिश किया, लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। जितना हो सके इतना वर्तमान में जीने की कोशिश करो, ताकि वर्तमान है वो आपके सामने वास्तविकता है, भूत भविष्य वास्तविकता नहीं है। तो सोच सोच कर वर्तमान को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, यह अध्यात्म विज्ञान कहता है। दूसरी बात, यह अध्यात्म विज्ञान ये भी कहता है कि आपके जीवन के अंदर अगर शांति चाहिए, समाधान चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो एक बात जरूर ध्यान रखो, भले मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है या न भी बढ़ना है, मगर कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने की कोशिश करो, ताकि आपके जीवन में से भीख और भय समाप्त हो जाएगा, ताकि आपके जीवन में कर्तापन और मालिकीपन की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आप हमेशा वर्तमान में रहोगे, वही खुशी की बात है। हम कभी कोई चीज का एनालिसिस नहीं करते। जीवन में हाथ पांव की तकलीफ कितनी टाइम आई होगी, 50 साल 17 साल की उम्र में, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। और इनका सफरिंग का पीरियड कितना होगा, एक दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। तो टोटल करेंगे हमको तो पूरी लाइफ में, अभी एट द एज ऑफ 60 और 70 तक हमने टोटल आउट ऑफ 70 ईयर्स 100 साल 100 डेज की भुगतान की होगी, मगर उनकी यादगिरी पूरी लाइफ में रहती है। बस ये आपकी अज्ञानता है। 100 आवर्स जो आपको भुगतान हुई वो करेक्ट है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, मगर 100 आवर्स के भुगतान को 100 टाइम याद करना वो जरूरी नहीं है। अनकॉमन सेंस है।